दोस्तों ये पहली दफा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा इलॉन मस्क खबरों में। और अगर जो मैं चीजें आपको बताने जा रहा हूं उससे लग कहीं ये रहा है कि अमेरिका पर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं है बल्कि इलॉन मस्क प्रेसिडेंट। ये क्या वाकया है? एक चमगादड़ का इस्तेमाल करके अमेरिका ने पूरी दुनिया में कहर मचा रखा था। ये बात पुरानी नहीं है, आज से 2-3 साल पुरानी बात है। एक चमगादड़ पर $40 मिलियन खर्च किए गए। इसका भांडा वो इलॉन मस्क ने ही तोड़ा है। आखिर ये हो क्या रहा है दोस्तों? अमेरिका में जो ऑपोजिशन जमाते हैं वो भी यही कह रही हैं कि लग रहा है कि इस वक्त जो प्रेसिडेंट है ना अमेरिका का वो इलॉन मस्क है। ये आदमी इतना ताकतवर कैसे हो गया? ये आदमी हुकूमत के अंदर इस कदर कैसे पेनिट्रेट कर चुका हुआ है? एक तो मैं आपको इसका खुलासा दूंगा। दूसरा नाजरीन, मलेशिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुसलमान ममालिक जो इसराइल के खिलाफ बड़े बड़े बयान देते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कहता है जनाब हम इस्लाम का किला है, जो कहता है कि हम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत हैं, हमारे पास दुनिया की छठी बड़ी फौज है, हम ये हैं हम वो हैं। एक ऐसा बयान जो तगड़ा बयान जिसे कहते हैं ना, वो सामने नहीं आया पाकिस्तानी हुकूमत का। जब से ये पूरा गज़ा का मामला शुरू हुआ 7 अक्टूबर से लेके अब तक कुछ ऐसा सामने नहीं आया। मलेशिया ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, मैं उसके हवाले से डिटेल इंशाल्लाह आज देने जा रहा हूँ। इसराइल का सबसे बड़ा मुखालिफ बन के सामने आया है मलेशिया, एक ऐसा मुल्क जो बहुत दूर है, जिसका कोई लेना देना भी नहीं है इस खित्ते से, वो ये बात कर रहा है। मेरे पास इसकी तफसीलात हैं। कनाडा ने बिलाखिर घुटने टेक दिए हैं। मुझे था कि शायद ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। अमेरिका और कनाडा का जो आपस का एक मामला है वो बहुत लंबा चलेगा, घमासान कर रन पड़ेगा, लेकिन कनाडा ने घुटने टेक दिए हैं। कनाडा ने, उसके वज़ीर आज़म ने क्या कहा है, क्या ऐलान किया है, इनफैक्ट उसकी तफसीलात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों एक दफ़ा फिर अमेरिका ने इसराइल को नवाजने की कोशिश की है, उसकी तफसीलात है मेरे पास। और दूसरा एक बड़ा अजीबो गरीब सा मेरे पास एक ट्वीट है, और वो भी इलॉन मस्क ने किया है बाय द वे। उस ट्वीट की रोशनी में आई वॉज बैफल्ड। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है यार? ये क्या, ये हमास पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं या फिर हकीकतन ऐसा हुआ है? ये मुझे समझ नहीं आ रही कि हुआ कैसे। दोस्तों अमेरिका का एक इदारा, कि जिस पे मैंने कल भी वीडियो की थी, आपको याद होगा, अमेरिका का एक इदारा है जो कि हमास की मदद कर रहा है, और वो हुकूमती इदारा है। ऐसा नहीं है कि वो कोई NGO वगैरह, नहीं, हुकूमती इदारा है, वो हमास की मदद कर रहा है। ये इल्ज़ाम अमेरिका के अंदर बैठे एक अहम शख्सियत ने लगाया है। तो दोस्तों आज मेरे पास तफसीलात हैं इन खबरों की, बहुत कमाल की खबरें हैं। दरख्वास्त हमेशा की तरह आपसे ये रहती है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी, ताकि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी खबरें लेकर आएँ। दोस्तों अब हुआ ये है, इलॉन मस्क ने अमेरिका पर एक तरह से कब्जा कर लिया। वो कैसे, अब मैं आपको इसकी तफसीलात बताता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग ये खबरें मेरे सामने मौजूद है नाजरीन। और फिर कैसे एक चमगादड़ ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। एक चमगादड़ पे $40 मिलियन की इन्होंने इन्वेस्टमेंट की और पूरी दुनिया को इन्होंने हिला के रख दिया। इलॉन मस्क की ट्वीट कर रहा है नाजरीन, ये कमाल की ट्वीट है, और मुझे लगता है कि इस पर जो है मजीद चर्चा अभी होगी। खैर ये कोई अभी सिलसिला थमा नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों। अच्छा, एक डॉक्यूमेंट है जो कि इस वक्त आपके सामने आ चुका है, उसका नाम लिखा हुआ है करंट एंड पेंडिंग रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटर बेन हू। अब ये बेन हू एक आदमी है जिसने इन्वेस्टिगेट किया है। अच्छा, ये एक मिनिस्ट्री है जो कि अल्लाह भला करे है, FOIA ऑब्टेन्ड वाया FOIA बाय व्हाइट कोट वेस्ट प्रोजेक्ट। अच्छा, अब ये कहती क्या है? इसको इलॉन मस्क ने रीट्वीट किया है। इस ट्वीट को सुनिए जरा। एक चमगादड़ ने किस तरह से पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, फॉची इज नाइड। अच्छा, फॉची बेसिकली वो डॉक्टर था जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, बाइडेन के दौर में आप एक तरह से कह लें कि हेल्थ मिनिस्टर था वहां का। समझ रहे हैं आप? कोरोना का जितना भी मामला था वो इसके अंडर था। उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने US एड के साथ मिलके $40 मिलियन जो है, जो कि $40 मिलियन जो कि अमरीकियों के टैक्स पेयर का पैसा था, उसको कहां भेजा? वुहान में साइंटिस्ट के पास भेजा। वुहान बेसिकली चाइना का एक इलाका है जहां से कोरोना वायरस फूटा था, आपको याद होगा। हु वॉज वर्किंग ऑन बैट कोरोना वायरस इमरजेंस रिसर्च, हु ऑल्सो बिकेम पेशेंट 0 फॉर COVID-19। यार ये हुई ना बात। दोस्तों आपको पता है कि कोरोना का पहला मरीज कौन था? वो डॉक्टर
जो कि कोरोना वायरस की रिसर्च कर रहा था। किस पे? एक चमगादड़ पे। चमगादड़े बेसिकली जो कोरोना वायरस है ये चमगादड़ों से उठता है। उस वक्त आपको याद होगा उस जमाने में खबर आई थी जब कोरोना नया नया आया था कि चाइनीज जो है वो कुछ भी खा लेते हैं, तो ये चमगादड़ें खाते थे इसलिए कोरोना आया। नहीं, ऐसा नहीं है, चमगादड़ें खाते हैं ये, लेकिन इसको बाकायदा तौर पे बायो इंजीनियर किया गया। और इलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया है कि 2019 तक ये फंडिंग मुकम्मल हो चुकी हुई थी। इस फंडिंग का आगाज हुआ था और 2019 में ये फंडिंग मुकम्मल हो चुकी हुई थी। दोस्तों, बैट कोरोना वायरस यानी जिन चमगादड़ों पर यह कोरोना वायरस टेस्ट किया जा रहा था उसका जो साइंटिस्ट था, पहला मरीज वो खुद शिकार, जिसको पेशेंट जीरो कहते हैं। द डॉक्यूमेंट वॉज ऑब्टेन्ड बाय FOIA बाय वाइट कोस्ट बेस्ड गिव देम द फॉलो। फिर उन्होंने साथ में इलॉन मस्क को ट्वीट किया हुआ है। तो इतनी हैबतनाक चीज अमेरिका ने और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद फंड की थी। नाजरीन, ये बता रहा है इलॉन मस्क। अच्छा, अब आगे आते हैं दोस्तों। इलॉन मस्क सीज्ड कंट्रोल ऑफ आवर पेमेंट सिस्टम, दैट्स हाउ योर ग्रैंडपा गेट्स हिज सोशल सिक्योरिटी चेक और हाउ योर मॉम्स डॉक्टर गेट पेड बाय मेडिकेयर। अच्छा, अब हो ये क्या रहा है, ये जो अपोजिशन की जमातें हैं ना, वो ये इल्जाम, अब एलिजाबेथ वॉरेन हैं, बेसिकली US सेनेटर हैं ये मैसाचुसेट्स से, उनका ये ट्वीट है। वो कहते हैं कि इलॉन मस्क इस वक्त अमेरिका का पेमेंट सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। और अगर मैं ये बात एक लम्हे के लिए मान लूं तो ये गलत नहीं होगा। दोस्तों, इलॉन मस्क एक तरह से डिफेक्टो प्रेसिडेंट बना हुआ है। US एड को टारगेट करने वाला भी इलॉन मस्क ही है। US एड दहशतगर्दों को पैसे देती है, ये बात भी सामने वाला आने वाला इलॉन मस्क ही है। देखा जाए तो इसकी तफसीलात में अगर जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखा जाए तो एक तरह से इलॉन मस्क ही है नाजरीन, जो कि इस वक्त डिफेक्टो प्रेसिडेंट बना हुआ है। और अपोजिशन जमातें कह रही हैं कि ये एक नॉन इलेक्टेड आदमी है। इलॉन मस्क को इलेक्ट होकर थोड़ा ही आया, बल्कि ये बाय बर्थ अमरीकी भी नहीं है, ही इज अ साउथ अफ्रीकन। तो ये भी एतराज हो रहा है कि ये तो अमरीकी भी नहीं है और इसको एक अहम मिनिस्ट्री जो है वो सौंपी गई है। अच्छा, इलॉन मस्क के लिए इस मिनिस्ट्री को क्रिएट किया गया, इसका नाम है डॉज। इसको क्रिएट किया गया, ये पहले नहीं था, ये बाकायदा इसके लिए क्रिएट किया गया नाज़रीन। अच्छा, मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवार बिन इब्राहिम, उन्होंने कहा है कि इसराइल नो लॉन्गर बिलोंग्स इन अ कम्युनिटी ऑफ सिविलाइज्ड नेशन। सिविलाइज्ड नेशंस, तहजीब याफ्ता कौमों में इसराइल का शुमार नहीं होता। बारबेरिज्म डिमांड्स डिसाइसिव एक्शन, यानी जो उसकी बर्बरियत है उसके खिलाफ एक फैसला कुन एक्शन होना चाहिए। एम्बार्गो, सस्पेंशन एंड इवन एक्सपल्शन फ्रॉम UN, उसको UN से निकाला जाए, इस पर पाबंदियां लगाई जाए, यहां तक कि उसको सस्पेंड किया दिया जाए, निकाल दिया जाए। दोस्तों, ये बड़ी बात है, किसी मुसलमान मुल्क का इतना बवांगे दोहल बयान देना, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब आखिर में खबर मुझसे ये ले लीजिए कि अमरीकी इदारे पर इल्ज़ाम लगा है कि वो हमास को सपोर्ट करता रहा है। ये इल्ज़ाम भी कौन लगा रहा है? ये इल्ज़ाम भी इलॉन मस्क लगा रहा है। दोस्तों, इलॉन मस्क कहता है कि US एड फंड्स रॉकफेलर Institute, which is funding the pro-Hamas protest in the campuses across the US. Did you know that? और उसको रीट्वीट कर रहा है इलॉन मस्क, लिख रहा है इंटरेस्टिंग। अच्छा, US फंड्स रॉकफेलर एक यहूदी खानदान है जो इसराइल को बनाने में जिसका बहुत अहम किरदार था। अब इल्जाम है कि इसी खानदान को US एड, जो कि अमेरिका का एक इदारा था, वो फंड करता था और फिर रॉकफेलर खानदान उन स्टूडेंट्स को पैसे देके फंड करता था जो कि इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन के हक में मुजाहरे किया करते थे। ये बड़ा कंफ्यूजिंग किस्म की एक सूरत हाल है। इस सूरत हाल से इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में पर्दा उठाऊंगा, इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।